और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। शकीलुज़्ज़मान साहब के पास आऊँगा, चूँकि कांग्रेस का वो अब यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। आज हमने देखा कि मेमोरेंडम सौंपा गया है, सदर जमहूरिया के पास पहुंची है कांग्रेस। सोनिया गांधी पहुंची, मनमोहन सिंह पहुंचे, बाकी लीडरान भी पहुंचे। क्या कुछ मांग उनसे की गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कल कई सवाल किए थे और वो सवालों का जवाब तो कुछ मिला नहीं। दिल्ली जल रही है। ये देश के राष्ट्रपति जो सदर जमहूरिया हैं उनको एक मेमोरेंडम आज दिया गया है। कांग्रेस इस बात के लिए बहुत ही फिक्रमंद है कि इस मुल्क में जो नफरत की आग भड़काई जा रही है, एक साजिश है, एक क्रोनोलॉजी है। अभी हम दो बात कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी डिबेट में 4 बार देखा कि मौका आप टर्न दिया अपने बीजेपी के साथी को, लेकिन अभी सेकंड मौका हमें मिला है। तो ज़रा सा इसको बराबरी का डिबेट में हिस्सा होना चाहिए हर आदमी के लिए। और अपने अपने वक्त में बोलने की बात है तो हम तो चुप थे, हम सुन रहे थे सारी बात। अब जो अभी कॉलोजियम के सिलसिले में इन्होंने बताया वही बात आपने बताया और सरकार भी वही बोली और इन्होंने दोहराया। अब मैंने जो सवाल किया था उसके जवाब मिले नहीं। मैंने कहा कॉलोजियम में जो फैसले हुए थे उसमें 5 जजों के ट्रांसफ़र के फैसले हुए थे। हाँ। नोटिफिकेशन एक का ही क्यों हुआ? रातों रात क्यों हुआ? सुबह तक का इंतज़ार क्यों नहीं हुआ? जब दिल मुल्क की जनता जानना चाहती थी कि कल जो उसने एडजर्न किया था हाउस अपने कोर्ट को और सब्जेक्ट को कल के लिए रखा था, यानी आपने कोर्ट को उस सब्जेक्ट पर बात करने का, उस सब्जेक्ट पर निर्णय लेने का मौका नहीं दिया। उसके बाद हमारे भाई बीजेपी के कह रहे थे कि उनका कोर्ट पर भरोसा है। ठीक, कोर्ट पर भरोसा, यही बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात पर आ जाइए कि कोर्ट का भरोसा जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोग वहाँ आंदोलन पर क्यों बैठे हैं, मैं को याद दिलाना चाहता हूँ 2G 3G का मामला कोर्ट में तो रिजेक्ट हो गया कि कोई करप्शन नहीं हुआ। लगातार पार्लियामेंट इन्होंने नहीं चलने दिया था, लगातार पूरे मुल्क में आंदोलन कर रहे थे। और जिस घटना की बता रहे हैं रामलीला मैदान में उन बाबा साहब से मिलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे सीनियर 3 मिनिस्टर को भेजा गया था, उनको रिसीव करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। ठीक है। और ठीक है तो हम बंद कर दें क्या? बताइए, आगे बताएं। नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे आप इशारा दे दीजिए कि ठीक है, अभी तो बात हम शुरू हुई 3 दिन से, अभी सोच ही रहे, सुन रहे। सवाल ये है कि आप आंदोलन करने के लिए आपको राइट है, शाहीन बाग में राइट नहीं है, क्योंकि कोर्ट में दे दिया गया है तो आपको आंदोलन नहीं करना है। आपने काले कानून, आपने कहा था कि वो करप्शन और वहाँ से लाएंगे पैसे और 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में। इतने काले मनी स्विस बैंक में है। आपको लेटेस्ट रिपोर्ट मालूम है ना कि इंडियंस की स्विस बैंक में 3 टाइम पैसे जमा हो गए हैं इधर 6 साल के अंदर में। तो आप झूठ बोलने का राइट है। अब दूसरी बात यह है कि ये है संविधान के बचाने का इशू। सीएए से किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को फर्क पड़ रहा है। 15A का उल्लंघन है और फिर किसी भी कानून बनाने में मजहब का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जो मजहब का इस्तेमाल इसमें किया है। लेकिन वो एक तरह की बात रटेंगे और ये बात समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे, चूंकि इनके पास है ये क्रोनोलॉजी। कहते हैं कि क्यों घबराए हुए हैं लोग। अरे भाई, इनके होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट जो सबसे मुस्तहकिम ऐसी जगह है जहां झूठ बोला नहीं जा सकता और झूठ बोलने पर वहां कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है, वहां उन्होंने ऐसे पार्लियामेंट की मेजें। शकीलुज़्ज़मान साहब, आज हमने देखा कांग्रेस ने सीधे तौर पर होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। आपको लगता है जायज है? हाँ, लगता है जायज है। 100% जायज है। जब एक कांस्टेबल गलत करता है, एक अधिकारी कर्मचारी गलत करता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है। तो आज दिल्ली में अभी 38 ऑफिशियल घोषणा हुई है, ठीक है, ये लाशों की। हमको लगता है कि इससे काफी ज्यादा और अभी
लाशें निकलेंगी। इतनी बड़ी घटना दिल्ली के हार्ट में हो जाता है, दिल्ली में जो हिंदुस्तान का दिल है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो बराबर डिमांड करते रहे हैं हमेशा। छोटे छोटे जब बटला हाउस केस में हुआ था तो ये उस वक्त के होम मिनिस्टर के बारे में कहते थे कि वो दिन भर में 3 बार सूट बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, होम मिनिस्टर क्या होंगे, रिजाइन करना चाहिए। और उनकी बातों को मानते हुए होम मिनिस्ट्री से हटाया गया था। हिंदुस्तान में ऐसे हैं डेमोक्रेसी में कि अपोजिशन की बात को भी माना जाता है। तो आज इतनी बड़ी घटना के बाद होम मिनिस्टर को क्यों नहीं हटना चाहिए? शर्म होता तो वो खुद ही इस्तीफा देके। हालांकि शकीलुज़्ज़मान साहब इसका जिक्र मैं करने से बच रहा था, लेकिन चूंकि आपने बात ऐसी कही है इस लिहाजा मुझे पहले जाना पड़ेगा। 1984 के फसाद जब हुए थे, नरसिम्हा राव को क्यों नहीं लगा कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? वो भी होम मिनिस्टर थे ना। आप अब आजादी के बाद से हर घटना के लिए आप ये कह रहे हैं, ये सवाल वो करते बीजेपी के हमारे दोस्त तो अच्छा होता। आप वो इस्तीफा नहीं दिए, एक इस्तीफा दिया गया तो वो नजीर नहीं हो सकता है क्या? इस्तीफा जब उनका पिछले यूपीए सरकार में उसके डिपार्टमेंट बदले गए तो वो नजीर नहीं हो सकता कि वो 84 में क्या हुआ वो नजीर होगा। तो वो गुजरात दंगे में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उस वक्त के मुख्यमंत्री ने राजधर्म का पालन नहीं किया, तो वो क्यों नहीं इस्तीफे हुए थे? अब इस तरह की बातें आप नहीं कीजिए। डेमोक्रेसी में आपकी फेलियर होगी। राइट है इस्तीफा मांगना। अब आपको अपना मोरल है तो इस्तीफा दीजिए, नहीं मोरल है मत दीजिए, लेकिन जनता को तो कहने का हक है। और ये दंगे जो हुए हैं, ये दंगे अभी आपके विधायक काउंसलर की बात कर रहे थे हमारे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम पूछे क्यों नहीं है गिरफ्तार किया? मेरी सरकार है, हम करेंगे गिरफ्तार। अब गिरफ्तार कर लेते कि ये इल्जाम है और ये गिरफ्तारी कर लिया है इनके ऊपर। वो अपना कोर्ट में अपनी बात को बताएंगे कि हम सच है कि गलत है। तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, वारिस पैतान को आपने गिरफ्तार नहीं किया, और क्या कहता है सरजील इमाम को 1 मिनट में गिरफ्तारी हुई, उसकी सही बात भी पता नहीं चल सकी। कपिल मिश्रा ने कहा कि दंगे अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो समथिंग, और गोली लेके दोनों जगह पर नौजवान पहुंच गए। एक जामिया में गोली चलाया जिससे एक लड़का को चोटें लगी, गोली लगी, और एक शाहीन बाग में पहुंच गया। उसके बाद भी वो प्रूफ नहीं होता है। ठीक है। संविधान के रखवाले और संविधान को मानने वाले, कमाल की बात यह है कि इस संविधान के बेसिक प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 12 जजेस की बेंच बना के और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डालने वाले, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नहीं था, कांग्रेस वाले थे। पूछिए इनसे, इनको अगर संविधान की इतनी फिक्र थी। सेक्युलर शब्द बाबा जी के संविधान में था ही नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कभी शब्द को इसमें नहीं डाला था, लेकिन आपने पूरे देश को जेल बनाकर संविधान के प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द डाला सेक्युलर और सोशलिस्ट। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इस सेक्युलर शब्द की खिलाफत करने वाले कौन थे? 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस चल रहे थे, संविधान पर चर्चा चल रही थी, सबसे पहले इस देश में सेक्युलर शब्द नहीं जुड़ना चाहिए संविधान में, उसकी खिलाफत में चाचा नेहरू थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में एक ऐसा तबका भी है जिसको इस समय जरूरत है कि कम से कम उनको रिजर्वेशन दिया जाए और उनका एक सोशल लेवल बराबर लाया जाए। तो इसलिए सेक्युलर होने के बाद आप रिजर्वेशन दें, दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती। लेकिन उन्हीं की पुत्री ने 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर इस देश के संविधान के प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और ये संविधान बचाया। यानी आप हटाना चाहते हैं? ये सब ये देखिए, मैं हटाना नहीं चाहता, मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं कि जो आप प्रीएम्बल की नहीं हो रहे, एक्सपोज हो रहे हैं। अगर जो अब देखिए 5 मिनट लगातार बोल रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे। ये कहते हैं कि 1984 में इस्तीफा नहीं दिया। साहब हम इस्तीफा नहीं मांग रहे आपसे, हम कहते हैं छोड़ दीजिए इस्तीफा। लेकिन जब आप दंगाइयों का समर्थन कर दें, आकर कहें भीड़ में कि सुनिए एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि जो 5000 लोगों को आपने सिखों को काट दिया, 2-2 साल के बच्चों को बंगला साहिब गुरुद्वारा के सामने
पेट्रोल जलाकर आपने राख कर दिया, आप उसको सही साबित कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में खड़े होकर यह कहा, आज के प्रधानमंत्री की भाषा देखिए कि कुछ भी है शांति रहनी चाहिए, और उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि लोग मरते हैं, इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं। अब आप आ जाते हैं तीसरी बात पर। इन्होंने कहा कि इसको जेल डाला, इसको नहीं डाला, जिसको डाला इसको नहीं डाला। देखिए, शर्जिल को डाल दिया तो ये कहते हैं कि क्यों डाल दिया, उसकी सही बात भी नहीं पता चली। जिनके बारे में जांच चल रही है कह रहे क्यों नहीं डालते। एक एक जाएगा, कोई भी हो, XYZ। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आप इन्होंने कहा कि संविधान को बचाने की बात है, आर्टिकल 15A जो है इसका वायलेशन है। मैं कहता हूं वायलेशन है, मैंने मान ली 1% के लिए, आपकी 10 सेकंड के लिए बात मान ली, करने दीजिए ना कोर्ट को डिसाइड। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धरने के खिलाफ है, ये करे तो ठीक, हम करे तो गलत। हम खिलाफ नहीं है साहब, हम कह रहे हैं धरना आपका अधिकार है। जैसे मुझे माइक मिला है बोलने के लिए, मेरा अधिकार बोलना है, लेकिन गाली देना और गलत बोलना नहीं है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे 1 सेकंड में जी वाले निकाल के बाहर कर देंगे कि आप गलत बोल रहे हो। तो हर एक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। 1.5 करोड़ लोग हैं, 5000 लोगों ने सड़क रोकी, 1.5 करोड़ की दिल्ली पूरी परेशान। आप मुझे बताइए, आपने अधिकार तो अपना एक्सरसाइज कर लिया, कर्तव्य निभाया नहीं आपने। कर्तव्य नहीं निभाया सुप्रीम कोर्ट ने, कर्तव्य नहीं निभाया। मैं क्या कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धरने का अधिकार है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धरने का अधिकार है, लेकिन जगह छोड़ दीजिए। आप शाहीन बाग का धरना रखिए, लेकिन शाहीन बाग में इसको कहीं साइड कर दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आप कंफ्यूज मत कीजिए। अरे कंफ्यूज मत कीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं साहब, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूज मत कीजिए। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवाद होना चाहिए था, तो संवाद हुआ ना है। संवाद देखिए, संवाद पूरी बात कर लीजिए, संवाद तो मैं इसका जवाब की, लेकिन मैं फिर भी 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं, बोल लीजिए। कर लीजिए। संवाद का मतलब होता है, आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी ग्राउंड में 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी है, उनके कोई 5 लोग होते होंगे जिनसे संवाद किया जा सके। आप संवाद करेंगे किससे 1000, 2000, 10,000 की भीड़ में? मुझे जैसे इतना बता दीजिए। लेकिन बावजूद उसके सरकार ने LG के थ्रू, इस देश के लॉ मिनिस्टर ने, इस देश के होम मिनिस्टर ने बात किया कि एक आर्टिकुलेट वे में प्रॉपर तरीके से संवाद कीजिए, लेकिन कहां हुआ? शिवम त्याग की बात क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इशारा जरूर दिया गया था होम मिनिस्टर की तरफ से कि आइए हम बात करेंगे, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोई बात नहीं करना चाहता था। कौन? सरकार नहीं करना चाहती, राजनीति चमकानी थी। लोगों ने सड़कों पर बाहर बुलाया लोगों को, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने सड़कों पर बुलाया लोगों को। आज क्राइसिस है, आज 3-4% वोट शेयर, 5% वोट शेयर पर रह गए दिल्ली में। आज क्राइसिस है, लड़ाएंगे कैसे लोगों को? संवाद करना है ना, मैं कहता हूं चलो ठीक है, अभी कर लीजिए संवाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए बिल, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको संवाद करना पड़ेगा। जब आप इतना रिजिड हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार की टिप्पणियों को ना माने, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना ना माने कि देखिए, जो वार्ताकार थे उन्होंने भी कहा कि देखिए अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये गलत होगा, वो भी नहीं माना गया। आपको सुनना पड़ेगा। संवाद के लिए दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और उसके लिए एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि कम से कम एक कमिटी तो हो। अब बात किससे करोगे? ठीक है, देखिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक के बाद लगातार हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि बातों को सुलझाया जा सके ताकि लोगों तक एक मोहब्बत का पैगाम पहुंच सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शकील-उज़-ज़मान साहब, आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद अजहरी साहब के पास पहुंचेंगे। देखिए, हमारे बीजेपी के भाई ने कई बातें ऐसी कही हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने शाहीन बाग का चर्चा किया। इन्हें समझना चाहिए, या हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है, शाहीन बाग एक सिंबल है। हिंदुस्तान के 800 जगहों पर इस तरह के धरने इस काले कानून के खिलाफ हो रहे हैं। ठीक। वो एक सिंबल है शाहीन बाग। दूसरे, संवाद की बात इन्होंने की। इन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस पता है कि नहीं है? 6 स्टेट की इस विधानसभाओं ने, इंक्लूडिंग इनके एनडीए की जो सहयोगी हैं और इनके सरकार में सहभागी हैं, बिहार ने भी
एनपीआर, एनआरसी और इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बात होती है, कोई कंट्रडिक्शन जब होता है तो आप पॉलिटिकल पार्टीज की ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाते हैं, हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं, ये एक ट्रेडिशन रहा है। आपने कोई बुलाया? नहीं बुलाया। आपने अपनी डेमोक्रेसी में आप ये साबित करना चाहते हैं कि नंबर के गेम में अगर हम जीत गए तो हम हठधर्मी करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। डेमोक्रेसी में नहीं होता है। इन्होंने इमरजेंसी की चर्चा की, इमरजेंसी के बहुत सारे कानून को बाद में विड्रॉ कर लिए गए, हटा लिए गए। तो हिंदुस्तान में ये वार्ता की बातें रहती हैं और बहुत सारे प्रोसेस थे जिस पर इनको चाहिए था बात करना। किससे बात करना? शाहीन बाग में 5,000 लोग हैं। अरे तुम 5,000 छोड़ो, नीतीश कुमार से क्यों नहीं बात कर पाए अभी तक? तुमने और 5-6 सरकारों से क्यों नहीं बात कर पाए? तुम महाराष्ट्र सरकार से क्यों नहीं बात कर पाए? उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पाए? ये प्रजातंत्र विभिन्न राज्यों का एक समन्वयिक जो है, ये केंद्र की शासन है। ठीक है, आशीष साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अजहरी साहब के पास चलेंगे। देखिए शफान भाई, मसला क्या हो रहा है कि आज हम ऐसे राजनीतिक हालात में हैं कि जिसको मैं बस सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूं कि दो हत्यारे इस बात पर लड़ रहे हैं कि तुमने ज्यादा हत्याएं की कि हमने ज्यादा हत्याएं की। वो इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम इन हत्याओं को बंद कैसे करें। भाई ने बात कही, संवाद हम 5,000 लोग हैं, किससे करें? वाकई में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम जब पीछे पलट कर देखते हैं तो जब शाहीन बाग शुरू हुआ था उसी से कुछ दिन पहले इसी दिल्ली के राजघाट पे स्वाति मालीवाल बैठी थी। 13 दिन तक उन्होंने जो है भूख हड़ताल की और वो लगभग मौत के मुंह में पहुंचे। एक भी आदमी उनसे संवाद के लिए नहीं गया था। अच्छा, उनकी कोई मांग ऐसी भी नहीं थी जो सरकार के विरुद्ध हो। वो एक कानून चाह रही थी कि रेपिस्ट को फांसी हो। कोई भी संवाद करने के लिए नहीं गया। रेप जैसे सेंसिटिव केस में भी जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब हम कहते हैं कि तुम जो है शाहीन बाग या दिल्ली के किसी भी जगह पे जब प्रोटेस्ट होता है तो आखिर कोई नुमाइंदा भेज करके बात कर दो, लेकिन तुम्हें उन प्रोटेस्ट से राजनीति करनी है, दंगे करवाने हैं और कम्युनल क्या कहते हैं पॉलिटिक्स खेलनी, इस वजह से तुमने वो चीज नहीं की है। दूसरी बात हम करते हैं, अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ केस, आप इसको जैसे कि अभी भाई ने कहा ना कि क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझिए इस चीज को कि एक तरफ जो आप पूरा लॉ से लेकर के आप तक पूरा ऑर्डर आप देख लीजिए, जो नैरेशन या नैरेटिव जो डेवलप हो रहा है वो नैरेटिव डिक्टेटरशिप का डेवलप हो रहा है कि आप कुछ भी करो। देखिए मैं क्या है तुमसे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन गुंडों को भेज करके तुमसे मैं बात जरूर करूंगा। मोहित अजहरी साहब, जब बातचीत की बात आ रही थी, जब होम मिनिस्ट्री ने कहा, इशारा दिया कि हाँ बातचीत करने के लिए तैयार है, एक डेलीगेशन आएगा, लेकिन सुनिए जब हमने लगातार देखी थी, कवरेज हमने लगातार की है, उस पर जो मुजाहिरीन थे उनकी ये शर्त थी कि आपको सभी से बात करनी होगी। ये तो जायज नहीं है। हाँ ठीक है, इस पर बहुत मुनासिब बात कही है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं इससे अग्री करता हूँ। एक चीज थी जो मांग कर रहे थे, मैं प्रोटेस्ट में जाता हूँ देखता हूँ, ये चीज थी आप यहाँ आकर के बात कर लो। आपको किसी एक को बुला करके बात करने की जरूरत नहीं है, या किसी एक को खरीदने की जरूरत नहीं है, या किसी एक को धमकाने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर किसी एक आदमी का मसला नहीं है। और दूसरी वो बहुत बड़ी चीज है कि ये लीडरशिप भी चमकाने का मसला नहीं है। हम 4 लोगों को नियुक्त कर दें और 4 लोगों को, क्योंकि हम इससे लीडरशिप नहीं चाहते भाई। एक जो आपके हिसाब से अगर हमने नहीं समझा, आप आओ हमारे साथ बात करो, और जब बात करने के लिए आओगे तो हम बात सुनना चाहते हैं आपकी, लेकिन आपकी डिक्टेटरशिप मानसिकता ने उसे होने नहीं दिया। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एलजी से बात हुई, इनसे उनसे बात हुई है, और आखिरकार इस बात का खुलासा हुआ कि शाहीन बाग के लगभग 7 रास्तों को प्रोटेस्टर्स ने ही दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखे थे। आपको जब एलजी से मीटिंग हुई थी, और एलजी की मीटिंग के बाद ये कहा गया था कि थर्सडे यानी जुमे रात को रास्ता खोल दिया जाएगा। वहां के प्रोटेस्टर्स ने उनको जाके दिखाया कि ये जो क्या कहते हैं कालिंदी कुंज से जो शाहीन बाग के और ये अबुल फजल होते हुए बटला हाउस का रास्ता है, वहां प्रोटेस्ट है ही नहीं, उसको दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। ये आप देखिए ना। तो उसके बाद जब अभी 2 लोगों की जो कमेटी वहां पर गई, उनको दिखाया कि एम्बुलेंस जा रही है, स्कूल बस जा रही है, तो आखिर इसको ब्लॉक करके दिल्ली पुलिस ने क्या करना चाहा। एक बात। अब आते हैं कि आप इसको देखें कि आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे, जामिया में जब ये खुलासा हो गया
कि दिल्ली पुलिस ने जामिया में घुसकर गोली चलाई। आज लगभग 70 दिन हो गए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि जिन लोगों ने भी बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे भाई, झूठ बोलते हो तो एक ये भी झूठ ही बोल दो कि जिन लोगों ने भी बर्बरता की है, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, चाहे शर्जील इमाम रहा हो, चाहे कपिल मिश्रा रहा हो, आपने किया नहीं किया। आखिरी बात यही है सफान भाई, और हम पीस चाहते हैं, लेकिन आप ये उकसाना बंद कर दो। आप क्या कहते हैं, आप जो है इस देश के नौजवानों को हत्यारा बनाना बंद कर दीजिए और उस राजनीति को त्याग दीजिए। आप 2024 में आइए, 2030 में आइए, जब तक आपसे बन सके आप हुकूमत कीजिए। शिवम त्यागी, अजहरी साहब शांति की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। आपका आशा करता हूं कि बड़ी शांति से मैंने सुना। परेशानी ये है साहब इनकी कि ये ऐसी शहद में भिगा भिगा कर बातें करते हैं, अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। आपने इनसे एक सीधा सवाल पूछा था कि साहब देखिए 5000 लोगों के साथ तो संवाद करना मुश्किल नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने वो मौका ही नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर कहां पहुंच गए, सीधा स्वाति मालीवाल पे, क्योंकि इनको समझ में आ गई कि शाहीन बाग से बात नहीं हो सकती थी। ये खुद मान रहे हैं इस बात को और फिर कहते हैं स्वाति मालीवाल से बात। लेकिन स्वाति मालीवाल से बात तो नहीं हो पाई, हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं हो पाई बात। पर भी आ जाते हैं। उन कानूनों में स्वाति मालीवाल को भी खुद ये देखनी चाहिए। यही डीसीडब्ल्यू है और यही डीसीडब्ल्यू की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल है, जिन्होंने निर्भया के केस में जो निकला था एक आरोपी, उसको 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी है अरविंद केजरीवाल के समर्थन लेटर से, बाकायदा सिग्नेचर है वहां पर। जहां तक बात बलात्कार की और फांसी की है, हम लगातार कहते हुए आए हैं कि वो होना चाहिए और उसके लिए इस देश में इसी सरकार ने 526 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई हैं। निर्भया फंड भी एक्सरसाइज हो रहा है। अब आ जाते हैं इनकी एक और बातों पर। कहते हैं कि देखिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता, बात तो करनी पड़ेगी। ना तो एक आदमी को धमकाकर बात की जा सकती है, ना डराकर बात की जा सकती है। ये अपने ही लोगों के साथ इतना अनकंफर्टेबल और ट्रस्ट का इतना बड़ा इशू इनके साथ है कि आज अगर शाहीन बाग में से 5 व्यक्ति उठकर चले जाएंगे ना और बात करके मसला सुलझ जाएगा, तो मेरे बराबर में जो व्यक्ति जिन्होंने अभी कहा कि डराने और धमकाने से काम नहीं चलता, ये बोलेंगे कि ये देखिए इन 5 को सरकार ने डरा धमका दिया है। साहब ये आपके अंदर की परेशानी है, आपकी यही परेशानी, आपकी यही। शिवम त्यागी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, चलते चलते मैं चाहूंगा आप अजहरी साहब, वक्त की कमी है। शिवम त्यागी, चलते चलते आखिरी पैगाम मोहब्बत का आपसे चाहूंगा। आखिरी सिर्फ इतना है कि देखिए इस देश में और इस दिल्ली में आपको सबको साथ में रहना है, चाहे कोई भी आए, कुछ भी कहे, कुछ भी बात हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, लड़ाई डिबेट्स पर चाहे कोई भी होती रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपका पड़ोसी नहीं बदला जा सकता और आप हमेशा से इस देश में ऐसे ही रहते आए हैं, ऐसे ही आपको आगे रहना है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, लेकिन आपको वहीं रहना है। तो मुझे लगता है सबसे पहले एक दूसरे का सम्मान करना सीखें और कोशिश करें कि जो दाग हुए हैं, जो परेशानी हुई है, जो हंगामा हुआ, इसको भूला जाए, आगे बढ़ा जाए और एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम उठाया जाए। कसूरवारों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? इंक्लूड कर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप नहीं देखना चाहते मत देखिए, लेकिन आप अपने अंदर सर्वधर्म संभाव वाली जो बात है, जो इस हिंदुस्तान की रीढ़ है, उसको प्लीज रखें, क्योंकि वही इस देश को आगे लेकर जाएगी। कसूरवारों पर क्या कार्रवाई होगी? जिस तरह से बयानबाजी हुई है, देखिए मुझे लगता है कि सारा मामला कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी, किसी चीज में पीछे नहीं रहेगी, चाहे कोई भी लीडर। मैं क्या कहता हूं, कोई XYZ, कोर्ट का कोई सम्मान हम नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, शकीलुज़्ज़मान साहब, आखिरी कमेंट आपका। आपने इस्तीफा तो मांग लिया, उसके बाद भी चाहूंगा, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी रही है, इक्तिदार में रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी आप दिखा रहे हैं अजीत डोभाल साहब को, हमको तो हैरत हो रहा है कि हिंदुस्तान की कानून कहाँ चला गया है कि ये अजीत डोभाल साहब वो उस इलाके में घूमने गए, क्यों वहाँ मिलिट्री कोई एक्शन हो रहा है? मिलिट्री की आज तक का ट्रेडिशन 70 साल का ये कभी नहीं है एनए से जाए। क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होम मिनिस्टर नहीं जा सकते थे वहां के लोगों के साथ मरहम पर लगाने के लिए? सर होम मिनिस्टर, आपने तारीख की बात आ जाती है, फिर होम मिनिस्टर अगर मैं मानता हूं ये बड़ा फसाद था, लेकिन अचानक से सड़क पर सीधा होम मिनिस्टर का उतराना, क्या तारीख में ऐसा हुआ है? हुआ है, तारीख पहले पढ़िए तो पता लग जाएगा। बताएं। कि प्रधानमंत्री तक गए हैं दंगों में रोकथाम करने के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए। अब उसके लिए पूरी तफसील आपको बताना पड़ेगा, ये जान लीजिए। आप होम मिनिस्टर को बहुत बड़ी चीज आप क्या समझ लिया है? सवाल पैदा ये होता है कि होम मिनिस्टर क्यों नहीं जाएंगे? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, दंगे हो रहा है, उनका डिपार्टमेंट है,
ठीक है, नहीं जाएंगे। पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं जाएगा? पुलिस कमिश्नर घर में सोया रहेगा, डॉबल जाएंगे? क्या मैसेजिंग अच्छा, आप कर रहे हैं डॉबल से? दूसरी बात यह है, देश का के जरूरत नहीं है वहाँ। क्या डॉबल इस देश के व्यक्ति नहीं है? क्या किसी भी सिचुएशन को परेशान कंट्रोल करने के लिए आपको भी जाना चाहिए? मैं कहता हूँ राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। आपने 30 मार्च निकाला, लेकिन आप जनता के बीच में नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि बाहर निकलिए, जनता बाहर। शिवम त्यागी खत्म, आखिरी पड़ाव में हम बातचीत के आखिरी पड़ाव में शिवम त्यागी साहब, शिवम त्यागी गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लोगों को, जनता को बाहर तो निकाला, इस्तीफा देना चाहिए। और निकालिए उनको माफी। ठीक है, मैं शिवम त्यागी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे बयान बहुत ऑब्जेक्शनबल है। सुनिए, उन्होंने कहा भूल जाइए भाई, आप हाँ उस पर हम बात कर चुके हैं। क्या भूल जाइए? शकीलुज़्ज़मान साहब, कल उस पर हम बात कर चुके हैं। अजीत डोभाल साहब के बयान पर। शिवम त्यागी आप रुके। शिवम त्यागी, आगे बढ़ना है, सबको साथ रहना है। एक एक करके। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, वो तो आपको सुनाई नहीं दिया। ठीक है। अरे भाई, किसी एक पर इल्जाम लगाने से कहीं बेहतर है। आपके फेटा गिरा दिए गए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं है, आप सभी की आवाज ऑन एयर नहीं है। दूसरे पर इल्जाम लगाने से अच्छा है इस वक्त हालात ये है कि ठीक अमन है, की बात ठीक करो है, यार, ठीक है। मिलकर के पहले हालात पर काबू पा लो। ठीक है, कह सकते हैं हम बात करो। लगातार अजीत डोभाल को लेकर भी बात हमारी हो चुकी है। बेहतर यही है कि हम कोशिश ये करें कि हम भाईचारे का पैगाम दें, और जिस तरह से आज शांति रही और जल्दी आने वाले दिनों में हालात मामूल पर आ जाएं। जो लोगों की जानें गई हैं, हम उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया और यकीन दहानी सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है कि जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने भी ये हिंसा की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।